आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैमिली यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी फैमिली केस्टर ऑयल और केस्टर बीन का जो प्लांट है उसकी फैमिली है, और इसके अंदर बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि आंवला है, जैसे कि जमाल गोटा है। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ जनराज लेंगे हम। नंबर ऑफ जनराज इसमें 283 जनराज पाए जाते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज इसमें 7300 स्पीशीज इससे बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट प्लांट इसके अंदर यूफोरबिया है, जिसे थोर कहा जाता है, क्रोटोन है, जिसको जमाल गोटा कहा जाता है, रिसिनस कम्युनिस है, जिसको उर्दू में अरिंड कहते हैं, इंग्लिश में केस्टरबीन कहते हैं, पंजाबी में इसको हरनोली कहा जाता है। फिर हमारे पास जेट्रोफा का पौधा आ जाता है, जिसको जंगली अरिंडिक कहा जाता है। ये रेसिलिस कम्युनिस के जैसा प्लांट नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फैमिली दोनों की एक है। फिर इमली का है, इसमें इमली का हमारे पास जो है आंवला है, जिसका अचार भी बनता है, और इससे मुरब्बे वगैरह भी जो है बनाए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हम इसका लेंगे रेसिनस कम्युनिस। रेसिनस कम्युनिस केस्टर बीन और केस्टर जो है वो ऑयल का जो सोर्स है, प्लांट उर्दू में अरिंड कहते हैं इसको, और पंजाबी में इसको हरनोली कहा जाता है। रेसिनस कम्युनिस इसका साइंटिफिक नेम है। हैबिट की बात करें तो ये एनुअल है या पेरेनियल श्रब है, मतलब हर्ब्स और ट्रीज के दरमियान की ये कंडीशन होती है। श्रब है, झाड़ी नुमा ये पौधा होता है, और बाद साथ ये सिर्फ एनुअली ग्रो कर रहा होता है, और बाद साथ कई सालों तक ये एक ही जगह पे ग्रो करता रहता है। रूट इसके अंदर टैप रूट होती है और ब्रांच होती है। स्टेम इसका इरेक्ट है, सीधा ग्रो करता है, अपवर्ड ग्रो करता है। हर्बेशियस अबव है एंड वुडी बिलो है। ऊपर वाला हिस्सा इसका हर्बेशियस होता है, जबकि नीचे से ये वुडी होता है, लकड़ी नुमा होता है नीचे से इसका हिस्सा। ब्रांच होता है, इसकी बहुत सारी शाखें होती हैं। लीफ की बात करें तो लीफ इसका क्या होगा, पेट्यूलेट होगा। लीफ के अंदर डंडियां हैं, इसमें लीफ की डंडी और लंबी लंबी इसके अंदर पेट्यूल हैं, ये नजर आ रही होंगी आपको। तो लंबी इसके अंदर क्या होंगी, पेट्यूल होंगी। ये एक हम इसमें जो है रेफरेंस के लिए लीफ हम ले लेते हैं। लीफ आ गया सबसे पहले, पेट्यूलेट है, सिंपल लीफ होता है, अल्टरनेट पैटर्न पे है, दाएं और बाएं चलेगा। पामेटली लोब्ड है, इसमें लोब्स बनी हुई है, जिस तरह हाथ की उंगलियां जो ना होती हैं, पाम से आगे उंगलियां निकली हुई हैं, ऐसे ही ये हाथ की तरह और उंगलियों की तरह फैले हुए पामेटली लोब्ड होगा। लोब्स बनी होती है, और लोब्स का जो नंबर होता है ये वेरी करता है बिटवीन 7 to 9, यानी 7 लोब्स होंगी या 9 होंगी। जो मेच्योर लीव्स होते हैं उनके अंदर जल्दी 9 होती है, या इसके अंदर 9 जो है लोब्स पड़ी हुई हैं, और जो इमेच्योर लीफ होते हैं, छोटे लीफ होते हैं, उनके अंदर नंबर 7 होता है। विनेशन इसके अंदर रेटिकुलेट मल्टी कोस्टेट है, कि इसके अंदर अगर विनेशन का पैटर्न देखें तो मिडरिप से आगे बहुत सारी जो है ना वो क्या होती हैं, शाखें निकलती हैं, आगे उनसे भी शाखें निकलती हैं। तो मतलब एक रो नहीं है इसमें जो है विनेशन की, बल्कि पूरा एक नेटवर्क जो है, नेटवर्क तो होगा, लेकिन उस नेटवर्क के अंदर मेन जो मिडरिब है उससे निकलने वाली जो होंगी छोटी जो वेन्स होंगी या वेनलेट्स होंगे, उनकी रॉज ज्यादा होंगी, यानी वो मल्टी कोस्टेट है। और सीरेट है, लीफ के जो मार्जिन्स हैं ये सीरेट हैं, आरी नुमा है। ये अगर इसके पत्तों के हम मार्जिन्स को देखें तो आरी की तरह के इसके दंदाने बने होते हैं। तो ये सारा इस तरह से इसका लीफ मौजूद होता है। अब बात करेंगे हम इसके इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इसका टर्मिनल रेसमोस है, मेल फीमेल दोनों फ्लावर ही प्रेजेंट होते हैं सेम इनफ्लोरेसेंस में, बट फीमेल फ्लावर इसमें कहाँ पे होंगे, एपेक्स पे, टॉप पे होंगे, और जो मेल फ्लावर होते हैं वो बेस पे होते हैं। इस प्लांट के अंदर हम एक टर्मिनल जो है इसका इनफ्लोरेसेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास इनफ्लोरेसेंस है, ये इनफ्लोरेसेंस हमारे पास, और इस इनफ्लोरेसेंस में जो एपिकल पार्ट पे हैं, एपिक्स पे हैं, ये वाले फ्लावर फीमेल फ्लावर हैं, और जो बेस पे हैं थोड़े ग्लोबोस शक्ल के, थोड़ी जो है ना राउंड शेप के, ये इसमें मेल फ्लावर जो है ना वो आ रहे होते हैं। तो ये टर्मिनल रेसमोस इसमें जो है वो इनफ्लोरेसेंस होगा, जिसमें 2 तरह के फ्लावर मौजूद होंगे।
अब बात करें हम इसके फ्लावर की, तो फ्लावर इसमें ई ब्रैक्टिएट होता है, बगैर ब्रैकेट के है, पेडिसलेट होता है, इसमें डंडियां मौजूद होती हैं, यानी हर फ्लावर जो है उसके आगे डंडी लगी होगी। इनकम्प्लीट होता है क्योंकि इसके अंदर सपल्स और पेटल्स नहीं होती। फिर इसमें फॉर्म जो है वो ले तो एक्टिनोमॉर्फिक है, आप इसको इसके फ्लावर को किसी भी एंगल से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअल है क्योंकि मेल फ्लावर अलग हैं, फीमेल फ्लावर अलग हैं, और हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर है। अब चूंकि दो तरह के फ्लावर आ गए, टॉप के ऊपर फीमेल फ्लावर है और बेस के ऊपर यहाँ पे मेल फ्लावर जो आ जाते हैं। तो पहले बात हो जाए मेल फ्लावर की। मेल फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टेमन सिर्फ मौजूद होंगे, कार्पल एब्सेंट होगी। तो बेस पे ये स्टेमिनेट फ्लावर हमारे पास आ गए। इस फ्लावर के अंदर पेरियंथ हम लेंगे, चूंकि फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट है, इसमें तमाम जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल जो पार्ट है वो मौजूद नहीं है। और सिंगल जो है विसिसेक्स है, यूनिसेक्सुअल है ये। अब पेरियंथ इसमें मेम्ब्रेनस होता है, यानी ऊपर जो इसकी फ्लावर के ऊपर जो कवरिंग आ रही है वो मेम्ब्रेन की तरह की बिल्कुल बारीक जो है ऊपर एक कवरिंग है, और ये कवरिंग इस तरह से बिल्कुल बारीक इसका जो है वो ऊपर कवरिंग है, और ये पेरियंथ है इसका। तो पेरियंथ गैमोफिलस है, यानी पेरियंथ के जो पार्ट्स हैं सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और 2 से 5 इसमें वॉल्स जो मौजूद होते हैं, यानी पार्ट्स इसके जो है ना वो होंगे, और कलर इसका क्या होगा, ग्रीन होगा। ये हम इसमें एक थोड़ा प्रोमिनेंट करके फ्लावर भी देख लेते हैं। ये फ्लावर इसमें जो है वो खिला हुआ है, ये इसके अंदर पेरियंथ लीफ आ रहे हैं, और ये इसके अंदर आगे इसके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें मौजूद नहीं होंगे। एंड्रोशियम की बात करें तो मेल फ्लावर के अंदर 5 स्टेमन्स होते हैं। हर जो स्टेमन है वो इसमें फर्दर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, यानी हर एक इसमें स्टेमन के अंदर बहुत सारी आगे शाखें आ जाती हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन है, और एंथर इसमें ग्लोबोस होते हैं, गोल गोल जो ना होते हैं, सर्कल की शक्ल में होते हैं, और बेसिफिक्स होते हैं। जो एंथर है वो फिलामेंट की बेस के साथ जुड़ा होता है। गायनेशियम इस फ्लावर के अंदर मिसिंग होगा, एब्सेंट होगा। और फिर बात करेंगे हम फीमेल फ्लावर की। फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर भी कहते हैं, और इसको कार्पिलेट फ्लावर भी कहा जाता है। पिस्टिलेट और कार्पिलेट का मतलब जिसमें पिस्टल और कार्पल जो मौजूद है। तो कार्पिलेट जो फ्लावर्स होंगे ये हम इसमें से ढूंढते हैं, ये वाले इसमें टॉप पे जो होंगे वो कार्पिलेट फ्लावर हैं। इन फ्लावर्स के अंदर भी पहले आ जाएगा पेरियंथ, ये इसके कार्पिलेट फ्लावर है, पहले आ गया इसके अंदर पेरियंथ, और पेरियंथ के अंदर सिर्फ कार्पल्स होंगी, 3 कार्पल्स होती हैं इसके अंदर, और कार्पल्स आपस में जुड़ी होती हैं। चलिए फीमेल फ्लावर आ गया, पेरियंथ गैमोफिलस है, एक मेम्ब्रेन की तरह ये भी कवरिंग है, और वो मतलब जो कवरिंग है इसकी सारी की सारी वो एक ही मेम्ब्रेन या एक ही जो है वो पार्ट है इसका, एक ही ब्रैकेट की तरह की आउटग्रोथ होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्पेथेशियस। स्पेथेशियस है, और इसमें स्पेथ मौजूद है, एक बड़ी ब्रैकेट मौजूद है जिसने पूरी कार्पल्स को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। और ये कैडेशियस है, यानी अर्ली इसमें फॉल हो जाती है, इसने इसके जो ऊपर जो मतलब पेरियंथ है वो फॉल ऑफ हो जाता है जैसे फूल खिलता है। फूल खिलने के बाद ये सारे इसके ऊपर वाले जो हिस्से हैं वो गिर जाते हैं। पेरियंथ ही है इसमें, बाकी पार्ट तो है नहीं, तो पेरियंथ फॉल ऑफ हो जाता है। जब पेरियंथ फॉल ऑफ हो जाता है तो इस तरह के इसके अंदर इसमें जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, और वो 3 कार्पल्स से मिलने से जुड़ने से इस तरह के इसके अंदर फ्रूट्स जो है ना वो बनते हैं, जिसमें 3 कार्पल आपस में फ्यूज हुई हुई है, 3 ही इसके अंदर लॉक्यूल होते हैं, 3 ही इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, और बड़े जो है ना वो ओव्यूल होंगे, बड़े बड़े इसके अंदर बीज लगेंगे। एंड्रोशियम इस फ्लावर के अंदर एब्सेंट है। गायनेशियम में ट्राइकार्पिलरी कंडीशन है, तीनों कार्पल आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। चूंकि हाइपोगाइनस फ्लावर है और इसमें ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी।
ٹرائی لوکیولر ہے, 3 اس میں خانے ہیں اور اسپائنی آؤٹ گروتھ بنی ہوئی ہیں. جس طرح یہ اس طرح سے اس کے 3 جو ہے وہ پارٹس اس کے اندر بنے ہوئے ہیں. 3 اس میں کارپلس ہیں, آپس میں تینوں جڑی ہوئی ہیں. 3 ہی اس کے اندر اسٹگما ہے اور ہر اسٹگما اس میں بائیفڈ ہے, یعنی اسٹگما کے ٹپ جو ہے اس کے اوپر 2 حصے بنے ہوئے ہیں, یہ ابھی تک اس میں موجود ہیں. اور اس کو اگر ہم کھول کے دیکھیں تو اس طرح سے یہ 3 اس کے اندر پارٹیشن ہیں, 3 اس کے اس طرح سے حصے ہیں اور ہر ایک اس میں جو لوکیول ہے ٹرائی لوکیولر ہے اور ہر ایک لوکیول کے اندر کیا ہوگا, ایک سنگل لارجر اوویول ہوگا, ایک بڑا اس میں بیج ہوگا. اس طرح کا کچھ اس میں بیج ہوتا ہے اور بڑی اس میں خوبصورت جو ہے نا وہ رنگوں میں. ابھی تو یہ امیچور ہے, میچور ہو جائے گا تو بہت شائنی اور بہت جو ہے اس میں ڈیلیکیٹ سا پیٹرن اپیئر ہوگا. تو یہ اس کے اندر جو ہے کیا ہے, گائنیشیم ہے. گائنیشیم یعنی فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے اس کے اندر. اب بات کریں گے ہم فلورل فارمولا کی. تو فلورل فارمولا چونکہ ہم اس میں 2 طرح کے فلاور لے رہے ہیں تو 2 طرح کا ہی اس میں فلورل فارمولا ہم لیں گے. میل فلاور کے لیے سائن ہم سنگل جو ہے ہم صرف ایرو کا لکھیں گے. ویریئنٹ میں 3 to 5 اس کے اندر کیا ہوں گے, ویلویٹ پارٹس ہوں گے, پارٹیشنز ہوں گی اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. گیموفیلس کنڈیشن ہے. اینڈروشیم 3 تھے اور گائنیشیم ایبسنٹ تھا, جبکہ فیمیل فلاور کے اندر صرف ہم اس میں میرر کا سائن لگائیں گے. یہ فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ کو ریپرزینٹ کرے گا, فیمیل فلاور کو ریپرزینٹ کرے گا. ویریئنٹ اس میں بھی 3 to 5 اور گیموفیلس کنڈیشن ہے. اینڈروشیم یہاں پہ 0 ہے, کیوں, کیونکہ اینڈروشیم ایبسنٹ ہے. گائنیشیم 3 تھے, 3 کارپل ہم نے لی تھی, تینوں کارپل آپس میں فیوز تھی, اس لیے اس کے ارد گرد ہم بریکٹ پٹ کر دیں گے اور اووری سپیریئر ہونے کی وجہ سے انڈر لائن کر دیں گے. تو یہ تھے اس کے ریپروڈکٹیو اسٹرکچرز اور اس کے فیچرز. اب بات کریں گے اکنامک امپورٹنس آف فیملی یوفوربیاسی کی. سب سے پہلے اس میں فوڈ کے طور پر جو ممبرز یوز ہوتے ہیں, ٹیوبرس کے روٹس ہیں مینی ہوٹ یوٹیلیسیمیا کی. اس کی ان ٹیوبرس روٹس کو ایز اے سورس آف فوڈ کنزیوم کیا جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ اسٹیپل فوڈ کے طور پر جو ہے یوز ہوتی ہیں اس کی جڑیں. اسی طرح فیلنتھس امبلیکا یعنی جو آملہ ہے اس کو بھی اچار کے طور پر اور اس کو میٹھے کے طور پر یا مربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے مختلف علاقوں کے اندر. سورس آف آئل ہے, ووڈ آئل کی بات کریں, آرٹسٹ آئل کی بات کریں, اسی طرح کیسٹر آئل ہے, کروٹون آئل ہے. یہ سارے آئل بھی اسی فیملی کے جو سیڈز ہیں, ڈفرینٹ پلانٹ سے سیڈز ہیں, ان سے obtain ہوتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ ہی آگے جو ہے نا یوزز ہیں. کچھ آئلز پرمیٹیو کے طور پر یوز ہوتے ہیں, لائک کیسٹر آئل ہے اور کروٹون آئل ہے. یہ جمال گھوٹے کا جو تیل ہوتا ہے یہ لیگزیٹو ہوتے ہیں, یہ قبض کشا ہوتے ہیں اور قبض کو توڑنے میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اکثر اسپیشلی جو کروٹون آئل ہے, یہ جمال گھوٹا ہے, یہ ایک بڑی فنی جو ہے بات کے طور پر کہ کسی کی قبض جو ہے اس کو ختم کرنا ہو یا کسی کو لوز موشن جو ہے نا وہ لگوانے ہوں تو یہی کروٹون آئل اور کروٹون جو سیڈز ہیں ان کو کنزیوم کیا جاتا ہے, ان کو یوز کیا جاتا ہے. پوائزنس پلانٹس بھی ہیں, اس میں بہت سارے اس فیملی کے جو ممبرس ہیں ان میں ایک ملکی جوس جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتا ہے, وائٹ ملکی جو ہے نا وہ جوس ہوتا ہے اس میں پروڈیوس ان پلانٹس کے اندر, جو کہ ویرولنٹ ہوتا ہے, ڈیزیز کازنگ ہوتا ہے. اب یہ ڈیزیزز کن کی, یعنی اس میں ایگزامپل ہم جیٹروفا لے سکتے ہیں, جنگلی ایرنڈی, اور یہ اسٹمک کو افیکٹ کر سکتا ہے. اسٹمک کے اندر جو ڈائجیشن ہے اس کو بہت زیادہ بوسٹ کر سکتا ہے. ویسے تو لیگزیٹو ہے کنٹرول کوانٹٹی کے اندر, لیکن زیادہ کوانٹٹی کے اندر لے لیا جائے تو یہ ہارمفل ہو سکتا ہے, اسکن کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, ایون آئز کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے چونکہ یہ پوائزنس ہے. سو آئز کے کو انفیکٹ کر کے ایون آئی سائٹ کو افیکٹ بھی کر سکتا ہے, آئی سائٹ کو ختم بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. ornamental plants ہے اس میں یوفوربیا اور اس میں ایکلیفا کے جو پلانٹس ہیں یہ سٹافٹی پودوں کے طور پر جو ہے نا وہ اگائے جاتے ہیں. یوفوربیا اسپیشلی بہت ساری جو ہے نا اس کی اسپیشیز ہیں, جو تھور کا پودا جو ہے نا وہ کہلاتا ہے.
تو اس کو خوبصورتی کے لیے, سجاوٹ کے لیے اس کے جو کانٹے دار جو ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں ان کے لیے گرو کروایا جاتا ہے. انڈسٹریل یوزز ہیں اس کے, اس میں سے لیٹکس یعنی جو وائٹ ملکی جو مٹیریل ہے وہ اس میں سے ان کے پتوں میں سے نکلتا ہے. اس کو ربر بنانے کے لیے, ایڈہیسو چپکنے والے مٹیریل جو ہے نا ان کو بنانے کے لیے, پینٹس کو بنانے کے لیے, وارنشز کو بنانے کے, پینٹس اور وارنشز کے اندر اسپیشلی اس کے ڈرائرس ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. سوپ میکنگ کے اندر اس کا بہت زیادہ جو ہے نا یوز کیا جاتا ہے. دیٹس آل اباؤٹ دی فیملی U for BAC.